इस वीडियो में आप इस ब्रह्मांड के बारे में ऐसी बातें जानोगे जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नंबर 1, इसरो ने हाल ही में स्पेसएक्स मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग सिस्टम को चालू करना था। डॉकिंग का मतलब है अंतरिक्ष में घूम रहे दो अंतरिक्ष यानों को आपस में जोड़ना। इसरो ने स्पेसएक्स मिशन के पीछे एक और बड़ी बात छिपी हुई है, वो है चंद्रयान 4 की सफलता। अगर ये मिशन सफल होता है तो भारत चंद्रयान 4 के जरिए चांद से मिट्टी धरती पर लाएगा, जिस पर शोध किया जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चांद की मिट्टी की कीमत कितनी है, तो चलिए जानते हैं इसका जवाब। चांद पर भविष्य की संभावनाओं को तलाशने के लिए चांद की मिट्टी पर शोध चल रहा है। अमेरिका, रूस और चीन अब तक चांद से मिट्टी धरती पर लाने में सफल रहे हैं। अब भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बता दें कि चांद से लाई गई मिट्टी आपको करोड़पति बना सकती है। चांद की मिट्टी को धरती पर लाने का एकमात्र उद्देश्य वैज्ञानिक शोध करना है, ताकि मिट्टी में मौजूद पानी के अणुओं, खनिजों के साथ साथ चांद के बारे में सभी जानकारियों को हासिल किया जा सके। अगर हम चांद की मिट्टी की कीमत की बात करें तो 1969 में अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा एकत्रित की गई चांद की मिट्टी को नासा ने 2022 में नीलाम कर दिया है। मिट्टी की एक छोटी सी मात्रा $5 लाख में नीलाम हुई थी। यह मिट्टी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1969 में चांद पर पहला कदम रखने के ठीक बाद कलेक्ट किया था। इस दौरान करीब 22 किलोग्राम मिट्टी धरती पर लाई गई थी। चांद से मिट्टी धरती पर लाने का काम सबसे पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किया था। नंबर 2, हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों पर होने वाली आकाशीय घटनाएं पृथ्वी से बिल्कुल अलग, अत्यंत रोमांचक और कई बार भयानक भी हो सकती है। हर ग्रह का वातावरण, गुरुत्वाकर्षण, तापमान और अन्य प्राकृतिक तत्व मिलकर उन घटनाओं को अनोखा बनाते हैं। वीनस पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश और गरजते हुए बादल मौजूद होते हैं। वहाँ का वातावरण इतना ज्यादा घना है कि बिजली की चमक के साथ तेजाब भरी बारिश किसी खतरनाक मंजर का एहसास दिलाती है। मार्स पर धूल के तूफान सौरमंडल के सबसे बड़े तूफानों में से एक है। ये तूफान पूरे ग्रह को ढक लेते हैं और महीनों तक जारी रहते हैं। इस तूफानी माहौल को देखते हुए आपको बड़े लाल धूल के गुबार और अंधकार दिखेगा। जुपिटर, यहाँ ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान है जो सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। साथ ही इसके वायुमंडल में अत्यंत तेज बिजली के कड़कने की घटनाएं होती है। इसे देखते समय आपको एक घुमावदार और गतिशील तूफान के साथ नीली और सफेद बिजली की चमक देखने को मिलेगा। सैटर्न, शनि के छल्लों के चारों ओर मलबे और छोटे छोटे उल्कापिंडों के टकराने की घटनाएं आम है। साथ ही उसके उत्तरी ध्रुव पर हेक्सागोनल तूफान का नजारा अद्भुत और रोमांचकारी हो सकता है। यूरेनस और नेपच्यून पर तीव्र और विशालकाय बर्फीली तूफान होते हैं। यहाँ का वातावरण नीला और ठंडा होने के कारण ये तूफान अत्यंत भयानक दिखता है। नंबर 3, यूनिवर्स के ऐसे रहस्य जो आपके होश उड़ा देंगे। क्या आपको पता है कई वर्षों के बाद चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करेगा और पृथ्वी का उपग्रह नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा हर साल पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। सूर्य का वास्तविक रंग ना तो लाल है और ना ही नारंगी और ना ही पीला है, जबकि इसका वास्तविक रंग सफेद है। क्या आपको पता है ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पर मौजूद ओलंपस माउंट है, जो पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत यानी कि माउंट एवरेस्ट से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। ब्रह्मांड में एक जगह मौजूद है जहां कुछ भी मौजूद नहीं है। 1.8 बिलियन प्रकाश वर्ष का यह क्षेत्र पूरी तरह से खाली है, जबकि वैज्ञानिकों के अनुसार इस जगह पर 10,000 आकाशगंगाएं मौजूद होनी चाहिए। इसीलिए इस जगह को द मिस्टीरियस वर्ल्ड नाम दिया गया है। कई वर्षों के बाद मंगल के चारों ओर एक रिंग होगा और वो होगा इसके उपग्रह फोबोस के कारण, जो कि मार्स की ओर आ रहा है। और एक बार ऐसा समय आएगा जब फोबोस मंगल से टकरा जाएगा और यूरेनस और नेपच्यून की तरह ही मंगल के चारों ओर एक रिंग बनाएगा। नंबर 4, हमारे सौरमंडल का सबसे भयानक ग्रह कौन सा है? आइए जानते हैं। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीकी स्थित ग्रह है,
जो सूर्य के प्रकोप को झेल रहा है। यहाँ कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है, जिसका मतलब दिन में चिलचिलाती धूप और रात में कड़ाके की ठंड पड़ती है। सूर्य अपना सारा खतरनाक विकिरण यहीं पर उड़ेल देता है। इसके अलावा इस ग्रह पर हर समय उल्कापिंड टकराते रहते हैं। बुध ग्रह पर बहुत बड़े चट्टान अंतरिक्ष से आते हैं और प्रचंड वेग से टकराते हैं। तो सोचिए वो नजारा कितना भयानक होता होगा, कितने परमाणु बम के बराबर ऊर्जा निकलती होगी। नंबर 5, साइंटिस्ट दूसरे ग्रहों का पता कैसे लगाते हैं? हाँ, विज्ञान के पास हमारे सौरमंडल के बाहर के अन्य सौरमंडलों और अन्य ग्रहों की जानकारी है। खगोलविदों के विभिन्न तरीकों से दूर के सौरमंडलों और उनके ग्रहों का पता लगाया है, जिनमें से कुछ प्रमुख तरीके ये हैं। पारगमन विधि, जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो वह तारे की चमक को कम कर देता है, जिससे हमें उस ग्रह का पता चल जाता है। रेडियल वेलोसिटी विधि, जब कोई ग्रह अपने तारों के चारों ओर घूमता है तो वह तारे की गति को प्रभावित करता है, जिससे हमें ग्रह का पता चलता है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग, जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो वह तारे की रोशनी को मोड़ देता है, जिससे हमें ग्रह का पता चलता है। इसके अलावा खगोलविदों ने दूर के सौरमंडल की फोटोज को भी कैप्चर किया है, जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे दूरबीनों की मदद से। नंबर 6, सौरमंडल के बाहर के दूसरे सौरमंडल कौन से हैं जो हमारी पृथ्वी जैसे दिखते हैं? एक्सोप्लैनेट वो ग्रह होते हैं जो हमारे सौरमंडल के बाहर के तारों की परिक्रमा करते हैं। अब तक वैज्ञानिकों ने लगभग 4000 एक्सोप्लैनेट की खोज की है। वैज्ञानिकों ने कई दूसरे सौरमंडल की खोज की है, जिनमें से कुछ हमारे सौरमंडल के समान है। केपलर 452b यह एक एक्सोप्लैनेट है जो हमारे सौरमंडल से लगभग 1400 प्रकाश वर्ष दूर है। यह ग्रह हमारे सौरमंडल के पृथ्वी के समान है। प्रोक्सिमा बी यह एक एक्सोप्लैनेट है जो हमारे सौरमंडल से लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। यह ग्रह हमारे सौरमंडल के मंगल के समान है। केपलर 11 यह एक सौरमंडल है जो हमारे सौरमंडल के लगभग 2100 प्रकाश वर्ष दूर है। इसमें 6 ग्रह हैं, जिनमें से 3 ग्रह हमारे सौरमंडल के पृथ्वी के समान है। नंबर 7, क्या हमारे सौरमंडल में पृथ्वी की तरह अन्य ग्रह हो सकते हैं? पृथ्वी पर जीवन पानी से है। वैज्ञानिक भी पृथ्वी पर उपस्थित जीवन के कारण को पानी ही मानते हैं। दूसरी और कौन सी स्थितियां हो सकती है जिसके कारण जीवन संभव हो सकता है? क्या पानी और ऑक्सीजन ही जरूरी है या फिर कुछ और भी? पृथ्वी का विज्ञान अभी बालावस्था में है। यदि वायरस के जीवन को देखें तो वो बिना ऑक्सीजन और पानी के हजारों साल तक अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं और वातावरण फेवरेबल होते ही एक्टिव हो जाते हैं। अब आते हैं कि ब्रह्मांड में और कहीं पानी है या नहीं। ब्रह्मांड की रचना जिस तरह से हुई है उसमें बहुत विभिन्नताएं हैं। एक जैसा निर्माण दूसरी जगह भी वैसा ही हो ये जरूरी नहीं है। फिर भी एक जीव दूसरी जगह हो ही नहीं यह भी असंभव है। हमारी आकाशगंगा में ही अन्य स्थानों पर पृथ्वी की तरह जीवन की अनेकों संभावनाएं हैं, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी पर ही अकेला जीवन नहीं है। नंबर 8, शुक्र ग्रह। इसे धरती की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, लेकिन यह धरती से एकदम विपरीत है। इसे नरक ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की गर्मी शीशे को भी पिघला सकती है। यहाँ हवाएं 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जो किसी भी वस्तु के सतह पर टिकने नहीं देता। यहाँ गंधक के अम्ल की बारिश होती है और गंधक इतना जहरीला होता है कि इंसान का दम घुट जाएगा। नंबर 9, अगर हमारे सौरमंडल में 2 सूर्य होते तो क्या होता? तब हम जीवित नहीं होते क्योंकि पृथ्वी इतना ठंडा नहीं होता और पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। अभी कुछ ही दिनों पहले नासा ने एक ऐसे सौरमंडल की खोज की है जिसके पास 2 सूर्य हैं। उससे भी करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्रह मौजूद है जो इतना गर्म है कि कोई भी चीज उस पर जीवित नहीं रह सकता। नंबर 10, क्या होता अगर हमारे सौरमंडल में सूर्य की जगह ब्लैक होल होता? अगर सूर्य के जितना ग्रेविटी किसी ब्लैक होल के पास होता तो हम वैसे ही बधे रहते, मतलब ग्रह वैसे ही होते जैसे आज घूम रहे हैं। बस पृथ्वी पर जीवन शुरू नहीं होता और पृथ्वी अंधकार होता और ठंडी इतनी ज्यादा होती कि शायद हमारा ग्रह पृथ्वी गैस के गोले में बदल चुका होता। दूसरी ओर अगर कोई सूर्य के आकार जितना ब्लैक होल होता तो उसमें गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा होता।
जिससे दूर दूर तक कोई ग्रह नहीं होता और तब प्रॉक्सिमा सेंटारी नाम के तारे इसके चारों ओर चक्कर लगाते और एक दिन ऐसा आता कि ये तारा भी ब्लैक होल में समा जाता। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।